अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद रशीद जे आर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं वीकली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीक में इंडेक्स में मार्केट में क्या तब्दीलियां हुई हैं और इन तब्दीलियों को समझ के आगे हमने कैसे ट्रेड लेना है। तो चार्ट पे जाने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में जब भी मैं कभी भी कोई भी वीडियो इसके अलावा भी अपलोड करूं तो आप तक टाइमली उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जो लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें और न्यू व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें। तो आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम मंथली चार्ट पे चलते हैं। ये मंथली चार्ट है आपके सामने और ये वही चार्ट है जो मैं लास्ट कोई तकरीबन 2 से 3 माह से शेयर करता जा रहा हूँ। ठीक है, और इसी के ऊपर हम एनालिसिस आगे अपने करते जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर जो हम देखें गौर करें तो लास्ट मैंने ये कह लें कि मार्क किया था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये 47,000 का जो लेवल था एक इम्पोर्टेंट लेवल था। हमने देखा ये एक सप्लाई जोन था बेसिकली। यहाँ से अगर आप गौर करें तो यहाँ से अभी ये वाली जो कैंडल है ये अभी डेवलप हो रही है, इस मंथ की कैंडल है बेसिकली। ठीक है, अब अभी तक की जो इस वीक के अंदर हमने एक्टिविटी देखी है, आज की कह लें कि आखिरी सेशन जुमे का जो ये वाला आज का सेशन था, इसके बाद कि मार्केट ने आलमोस्ट 42,900 से नीचे थोड़ा 42,700 का तकरीबन लो बना के यहाँ से रिजेक्शन ली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन अच्छी खासी मिली। ठीक है, एक कह लें कि स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल जो है वो हमने टॉप पे बनती देखी, जो कि एक रिवर्सल सिग्नल था। उसकी आप कंफर्मेशन कह लें कि ये जो कैंडल बन रही है बेसिकली ये क्या है कि इसने ये जो फर्स्ट जनवरी की जो जनवरी की जो कैंडल बनी थी ये मारूबोजो टाइप, ये सारी की सारी कह लें कि एनगल्फ हुई है अभी तक आज की एक्टिविटी तक। लेकिन चूंकि अभी ये वाला जो मंथ है ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम इससे रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते। हम सिर्फ ये कंसिडर कर सकते हैं या कि मार्केट में मंथली बेसिस पे वीकनेस आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक मैंने ट्रेंड लाइन जो ड्रा की है कि यहाँ पे ट्रेंड भी ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, लेकिन ये अभी चूँकि कैंडल कंप्लीट नहीं हुई इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये जो ट्रेंड है ये मतलब ब्रेक डाउन हो गया है, क्योंकि मंथ के एंड तक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ट्रेंड जो है कह लें कि रिकवर हो जाए और ऊपर थोड़ा चला जाए। तो लेकिन हमने अब समझना क्या है कि मंथली के ऊपर वीकनेस आ चुकी है। ठीक है, और हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अब यही चीज़ है कि अगर हम जो छोटी सी जो हम मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि चूँकि यहाँ से रिजेक्शन आ चुकी है, कैंडल की जो फार्मेशन है वो भी हमें बता रही है कि वीकनेस आ चुकी है 47,000 से। तो अगर हम ये वाली जो रेंजेस हैं बेसिकली इनको कंसिडर करें, 41,688 मैंने मार्क किया और नीचे 39,538 का ये जो रेजिस्टेंस मैंने लिखा है, ये अब मार्केट यहाँ पे कह लें कि ईज़िली आ सकती है। ठीक है, इस रेंज को कह लें कि कुछ एक रेंज प्ले हो और फिर वो ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि यहाँ से ये वीकनेस अगर कंटिन्यू रहती है यहीं पे तो मार्केट जो है ये 39,000 का जो 500 का लेवल है यहाँ पे मार्केट इस जोन में आ सकती है। ठीक है, तो ये एक अभी यूँ कह लें कि शुरुआत है, एक माइनर मतलब एक चीज़ नज़र आ रही है हमें क्लियरली कि यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब हम इसके कह लें कि इनसाइड स्टोरीज़ को समझने के लिए
वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं और वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या तब्दीली हुई है। तो दोस्तों ये वीकली का चार्ट है, ये भी वही चार्ट है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अगर आप मेरे किसी ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं सारी, तो उसमें ये वाली जो कह लें कि यही चार्ट है वो जो मैं ड्रा करता आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने लास्ट जो क्या कहा था कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही थी, ठीक है। इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के ऊपर अगर आप गौर करें, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट या तो सपोर्ट लेती नज़र आ रही है या रेजिस्टेंस का काम कह लें कि कर रही है ये वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये कह लें कि मार्केट पहुँची है, तो यहाँ पे भी हमें उसी तरह की फार्मेशन एक साइडवे मूवमेंट नज़र आ रही थी, और इसी की बेस पे हमने ये कंसिडर किया था कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे के ऊपर 51K की तरफ जा सकती है। लेकिन कह लें कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और मार्केट इस वीक के अंदर ड्रास्टिकली जो है वो नीचे गिरी है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्योंकि मैं सारा ना टेक्निकली ही इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, बाकी तो कुछ पॉलिटिकल हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं या चीज़ें चल रही हैं मुल्क के अंदर, तो वो भी कह लें कि इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन मैं इसको प्योरली टेक्निकली ही डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है कि देखें, यहाँ पे मार्केट पहुँची है 47,000 के लेवल तक, और नीचे से मार्केट जो है ये वाला जो लेवल था 40,000 का तकरीबन लेवल, यहाँ से मार्केट ऊपर जो है 7,000 पॉइंट जो है मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हम प्रीवियसली भी देखते हैं कि जब भी मार्केट यहाँ पे गई है तो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली है हमें, ठीक है। एक करेक्शन, बड़ी करेक्शन भी आई है और रिजेक्शन भी आई है। अब दोबारा से मार्केट इसी जगह पे गई है, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और हिस्टोरिकल लेवल भी है। तो यहाँ से मार्केट फिर उस वही बिहेव कर रही है, ठीक है। और इस वीक में हमने ये ट्रेंड जो था ये ब्रेक डाउन होते देखा, जो स्ट्रॉन्ग इंटरनल ट्रेंड और जो करंट कह लें कि ट्रेंड अप ट्रेंड था वो भी ब्रेक डाउन हुआ है। आज ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। नीचे कह लें कि जो रेंज वही जो हमें मंथली के ऊपर नज़र आ रही थी 42,900 या 42,700 की, ये जो एक रेंज बन रही थी, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेंज को देखें, ये वाली जो रेंज बन रही है बेसिकली सपोर्ट, ये कह लें कि सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से हमें सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में चूँकि ये ट्रेंड भी ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, और मेन जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था ये भी ब्रेक डाउन हो चुका है, तो मैक्सिमम कह लें कि ट्रेंड जो है हमारा शिफ्ट हो चुका है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ। तो यहाँ पे अब ये चीज़ हो सकती है, प्रोबेबिलिटी रहेगी इस चीज़ की कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होती रहे, ठीक है। और चूँकि ये ट्रेंड ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, तो मज़ीद ये जो लेवल है 42,950 का, ये भी थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद, यहीं पे एक रेंज बनाने के बाद मज़ीद नीचे जा सकती है मार्केट, ठीक है। तो ये मतलब थी वीकली के ऊपर। अभी डेली के ऊपर चलते हैं और इसके अलावा बाकी भी समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट एंगल से कि भाई क्या चेंजेस आई हैं। तो ये कह लें कि है डेली का ट्रेंड है। ये भी वही चार्ट है जो कि लास्ट में शेयर करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी जो एक हमने कंसिडर किया था लास्ट, अगर गौर करें तो यहाँ पे यही था कि एक बुल फ्लैग पैटर्न जो था ये डेवलप हो रहा था, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ऊपर गई, और यहाँ भी उसी तरह की फार्मेशन हमें नज़र आ रही थी। और ये वही लेवल है कि यहाँ से हम ये कंसिडर कर रहे थे कि मार्केट ब्रेकअप दे के ऊपर की तरफ चली जाएगी,
लेकिन मार्केट ने 45,500 का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, मैं अक्सर कहता रहा था, वो ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट नीचे आ गई। अब आगे नेक्स्ट देखें यहाँ पे। अब एक चीज़ है, अक्सर मतलब एक चीज़ डिस्कस होती है टेक्निकली, या जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो अपने अपने तौर पे हर बंदा जो है, जो भी एक ऑब्जर्वेशन है वो बताता है, ठीक है जी। मार्केट लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग जो है ना वो, या एक आम बंदा वो मतलब एक फ़िक्स चीज़ चाह रहा होता है, पूछना चाह रहा होता है कि जी बताएं कि जी मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। देखें मार्केट जिधर भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, आपने क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपको क्लियर होने चाहिए, आपको वो वाले लेवल्स क्लियर होने चाहिए शेयर्स के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि ये तो मैं इंडेक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। शेयर्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। शेयर्स के अंदर भी ऐसे ही पैटर्न बनते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि अगर यह हमारी प्राइस इस लेवल से नीचे चली जाती है तो मैंने स्टॉप लॉस हिट करवाना है या मैंने एग्ज़िट लेना है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मैक्सिमम लोग क्या चाह रहे होते हैं जी, हमें फिक्स बताया जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या होगा जी, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखें इस तरीके से फिर वो चीज़ हो नहीं सकती, कोई भी नहीं कर सकता। आपने एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन देना है बेसिकली मार्केट के अंदर, ठीक है। आपने जो आपके शेयर्स हैं उनके हवाले से भी, ठीक है, कि भाई ये मेरी बाइंग है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये एग्ज़िट पॉइंट है। एग्ज़िट में दो पॉइंट हैं, एक मेरा प्रॉफिट टेकिंग है, एक मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एक प्रोबेबिलिटी देखें, यहाँ से एक बुल फ्लैग पैटर्न डेवलप हो रहा था, नहीं ऊपर गई मार्केट, नीचे आ गई। नीचे आ गया, अब यहाँ पे जो आगे एक प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है कि ये ट्रेंड जो है अगर कंटिन्यू रहता है इसी तरह, ठीक है जी, तो ये मार्केट जैसे कि अगर अब इसको समझना कैसे है कि देखें मंथली के ऊपर हमें वीकनेस नज़र आ रही है, ठीक है। वीकली के ऊपर भी ट्रेंड ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। अब तो जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ट्रेंड हैं वो कैसे ऊपर जा सकते हैं, वो तो नहीं मतलब नामुमकिन सी बात है, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए अगर ऊपर उसने जाना भी है तो कुछ अरसे के लिए एक रेंज बनाए, कॉमुलेशन हो, और उसके बाद फिर वो आस्ता आस्ता अप ट्रेंड की तरफ चीज़ जाए, ठीक है। तो अभी तो स्ट्रॉन्ग कह लेंगे डाउन ट्रेंड नीचे चल रहा है। तो इसमें अब जो एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है वो इस तरह की मुख्तलिफ कह लें कि पैटर्न्स बन सकते हैं। देखिए होता क्या है कि नीचे से आप गौर करें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ से देखें कि ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अप ट्रेंड स्टार्ट होके यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप हुआ है बेसिकली, ठीक है। बुल फ्लैग पैटर्न कह लेंगे ये यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट का ब्रेकअप आया, और ब्रेकअप आने के बाद मार्केट जो है 47,000 की तरफ चली गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक साइड वे उसने इख्तियार की, और यहाँ से ब्रेक डाउन और सीधी मार्केट यहाँ पे आगे अभी रुकी है, ठीक है। किसी एक दिन की एक्टिविटी की बेस के ऊपर, ठीक है, हम कंसिडर, हाँ, या ये ज़रूर है कि जी मैं ये कहूँगा कि डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे अभी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना है, ठीक है, एक सिग्नल आया, लेकिन सिग्नल की अब कोई कंफर्मेशन नहीं है उस तरह, ठीक है। आगे पैटर्न्स जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरनल निकल के आ रही हैं उसमें ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट इसको टच करके ये वाला जो पैटर्न है ये डेवलप करे, ठीक है। तो इसको समझ के हमने आगे अपने ट्रेड के अंदर भी इसी तरह देखना है कि वहाँ पे क्या कंडीशन डेवलप हो रही है, ठीक है। अब मुख्तलिफ, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब एक स्टीक अप ट्रेंड बनता है तो उसके बाद मार्केट एक साइड वे तैयार करती है, मुख्तलिफ पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइएंगल, ठीक है, बुल फ्लैग पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं, सही है।
तो सिमेट्रिकल ट्राइंगल, तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये एक मतलब चीज़ आती है, लोग समझना चाहते हैं मतलब किस तरह ट्रेड लिया जाए या कैसे हो। देखें यहाँ पे जब इस तरह कोई भी ट्रेंड ब्रेकअप होता है या ब्रेक डाउन होता है, मतलब नीचे की तरफ आता है या आपकी तरफ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जब वो डेफिनेटली उसने किसी ना किसी लेवल पे जाके रुकना होता है, ठीक है। आप उसको वहाँ पे ऑब्ज़र्व करके, उस पैटर्न को ऑब्ज़र्व करके उसके ब्रेकअप के ऊपर जो है ना अपना ट्रेड लें, ठीक है। तो फर्स्ट जो कह लें कि एक कह लें कि स्टॉपेज होता है, और उसके बाद शेयर प्राइस या शेयर जो है वो एक साइड वे की तरफ जाता है, वहाँ पे वो एक पैटर्न डेवलप करता है, तो उसमें जो स्विंग बनते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट स्विंग होता है उसको लीव करना होता है, उसको नहीं लेना होता। मैं जैसे आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ, ये देखें, फ़र्ज़ करें इसको आप शेयर ही समझ लें कि यहाँ से ये शेयर प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे आके ये वाला जो स्विंग होगा, ठीक है, इसको आपको मतलब चेज़ करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दें। ये यहाँ से देखें करेक्शन आई, और उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं इस जगह पे, और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल आप कंसिडर करेंगे। इस तरीके से ये एक पैटर्न डेवलप होता जाएगा, और ऐसे पैटर्न्स जो हैं हमें शेयर्स के अंदर कह लें कि तलाश करना पड़ते हैं फ्रेश ट्रेड वगैरह के लिए। तो मेरे सिंपली जो ये सारी बात मैं कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि फौरी तौर पे कभी भी रश नहीं करना मार्केट के अंदर, या इस तरीके से जैसे अभी गिरी है मार्केट तो एक कह लें कि आ गया, आज पॉजिटिविटी आ गई, मान लिया, अब बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए हैं कि जी फौरी तौर पे इसके अंदर अब ट्रेड ले लिया जाए या इस तरह की चीज़ है। तो फौरी तौर पे नहीं, उसका उसको अपनी एक कह लें कि शक्ल इख्तियार करने दें, उसके बाद ही आप उसके अंदर फ्रेश ट्रेड देखें। ऑल टाइम आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। रिटेल ट्रेडर का यही सबसे बड़ा मसला होता है कि वो ऑल टाइम ट्रेड चाहता है, डेली ट्रेड चाहता है कि मैं रोज़ हर वक्त ट्रेड करूँ, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल ट्रेड उसी वक्त होता है कि जब ब्रेकअप होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, शॉर्ट सेलर्स के लिए ब्रेक डाउन, और लॉन्ग ट्रेड वालों के लिए ब्रेकअप, ठीक है। अब ये एक चीज़ हो सकती है कि ये वाला एक पैटर्न जो है, मतलब इसकी मूवमेंट किसी भी तरह से चेंज हो के जो नज़र आ रही है वो इस तरफ की आ रही है 39,300 की तरफ। अब इसके मैंने लास्ट भी चार्ट शेयर किया था, वो मैं दोबारा आपसे करता हूँ। ये कल मैंने चार्ट शेयर किया था कि ये वाला इस तरह की भी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। थोड़ा नीचे आके ऊपर आके ये वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं इनको टच करके नीचे की तरफ जाए, ठीक है। अभी आज इसने यहाँ पे सपोर्ट ले ली है, सही है। तो लेकिन जो एक सेंटीमेंट है अंदर जो डेवलप हुआ है बिग प्लेयर्स के, वो अल्टीमेटली डाउन की तरफ का ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा ही है समझ लें। ये पैटर्न भी हो सकता है, सही है। इस तरह का पैटर्न बने तो उस वक्त फिर हमने किस लेवल पे जाकर ट्रेड लेना है, सही है। उसके बाद ये था थोड़ा सा, इस हवाले से भी मैंने मतलब एक सिंपली एक समझने के लिए एक ड्रा की है, ठीक है। अभी जब यहाँ से देखें अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये वाला अप ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद ये एक ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे ट्रेंड कह लें ब्रेक डाउन, और उसके बाद मार्केट ने एक साइड वे इख्तियार की, और एक बुल फ्लैग पैटर्न, एक वेज टाइप जो है वो बनना शुरू हो गया। और इसमें क्या था कि जो लोअर्स थे कह लें कि हायर लो जो बन रहे थे, वो पहले जो मतलब ये वाला हायर लो बना, ये वाला उससे ऊपर, ये वाला उससे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फिर ये ट्रेंड ऊपर गया। अब यहाँ पे फिर ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ पे ये कोई हेड एंड शोल्डर टाइप कह लें कि पैटर्न बना, और उसके बाद कह लें कि ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। अब ये यहाँ पे चेंजेस है, देखिए यहाँ पे अप हो गया, अब ये डाउन की तरफ चली गई ये चीज़, तो ये इतनी जल्दी कह लें कि वो रिकवरी उस तरह फिर हो नहीं सकती, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगी, मार्केट यहाँ पे रुक सकती है कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए यहाँ पे स्टे करने के बाद मार्केट जो है वो फिर एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अप की तरफ जाए, ठीक है। लेकिन ये अगर ज़्यादा स्टे थोड़ा सा भी कर जाती है तो फिर वो नीचे की तरफ ही ज़्यादा जाने के चांसेस होंगे,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद मतलब इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपकी आपकी बात की जाए तो ये एक यहाँ पे एक इस तरह की फॉर्मेशन भी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट स्विंग है ना, इसको हमने नहीं लेना। ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सिक्योर ट्रेड वही होता है कि आपको कन्फर्म हो कि हाँ यहाँ से एक पैटर्न डेवलप हो गया और यहाँ से मैंने ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेना है, या फर्स्ट स्विंग को अब मैंने छोड़ देना है और वो दूसरे स्विंग के साथ फिर मैंने ट्रेड लेना है। ठीक है। तो ये कह लेंगे दोस्तों एक इस हवाले से प्रोबेबिलिटीज़ थी या हैं। इस हवाले से अगर मैं समराइज़ करूँ इन चीज़ों को तो वो यही है कि मंथली के ऊपर वीकनेस है, वीकली डाउन ट्रेंड है, डेली भी डाउन ट्रेंड है। ठीक है। एक आज की एक्टिविटी में हमें थोड़ा नज़र ज़रूर आई है, लेकिन उसकी बेस के ऊपर हम कोई बड़ा पोजीशनल ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है। उसके कह लें कि पैटर्न कुछ डेवलप हो जाने दें और फिर उसके बाद ट्रेड लें तो वो सिक्योर ट्रेड होगा। ठीक है। तो ये दोस्तों आज की अपडेट थी। बाकी मैं फेसबुक पेज और व्हाट्सएप नंबर और मैं स्पोर्ट सर्विस है जिसमें, ठीक है, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह सारा मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इस हवाले से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। लाइक से मुझे पता चल जाएगा कि आपको कह लेंगे कितनी मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। और इंशाल्लाह जल्दी जो है वो मैं शेयर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।